डिस्ट्रिक्ट साउथ वारदातों में पहले नंबर पर। ज़िला में रवां साल 3000 से ज़ायद चोरी और डकैती की वारदातें रिपोर्ट। ज़िला के अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। जी बिल्कुल, अगर ज़िला साउथ की बात की जाए तो ये वो ज़िला है कराची का जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्नैचिंग के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा चोरी और डकैती के वाक़यात जो हो रहे हैं वो इस ज़िले में देखने में आ रहे हैं। अगर ओवरऑल पूरे साल की बात की जाए तो इस साल तकरीबन 3775 से ज़ायद डकैती और चोरी के वाक़यात जो हैं वो इस ज़िले में देखने में आए हैं। साथ साथ अगर आपको नंबर्स के बारे में बताएँ तो मोटरसाइकिल्स जो हैं वो तकरीबन 11 से ज़्यादा तकरीबन 114 के करीब मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां जो हैं वो तकरीबन 11 के करीब जो हैं इस जिला से स्नैचिंग हुई है। साथ साथ अगर आपको मैं बताती चलूँ तो मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो तकरीबन 1400 के करीब जो हैं वो इस इलाके पे असलहे के ज़ोर पे छीने गए हैं। इस इलाके के जो लोग हैं उनमें खौफ व हिरास पाया गया है और ओवरऑल जो गाड़ियों की स्नैचिंग जो हुई है, गाड़ियों और मोटरसाइकिल की कुल मिला के वो तकरीबन 2500 के करीब पहुँच गई है। इस इलाके में जो है वो लोगों के अंदर खौफ व हिरास फैल गया है और लोग जो हैं वो इंतज़ामिया की, पुलिस की जानिब जो है वो सवालिया नज़रों से देख रहे हैं कि इनकी कारकर्दगी के बारे में मशकूक हैं कि इनकी कारकर्दगी की कैसी है और इस बारे में लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा खौफ व हरास पाया जा रहा है। जी मौत अमरीन, आपने हमें अपडेट किया। शहरियों ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की, क्या कहा आपको सुनवाते हैं। मैंने एक वाक़या सुना था कि पुलिस की इंस्पेक्टर की गाय घूम गई थी, उन्होंने गाय भी ढूंढ ली थी। उनको सब पता होता है कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं लोग। अगर वो चाहें, क्योंकि उनको जाहिर सी बात है जाते ही हैं चीज़ें, तो वो इन्वॉल्व होते हैं सब एक्टिविटीज़ के अंदर। देखिए, इस वक्त हम लोग किसी भी तरीके से महफूज अपने आप को महसूस नहीं कर रहे। स्ट्रीट क्राइम इस कदर बढ़ रहा है कि कोई आदमी यहाँ पे आते हुए डर रहा है। गवर्नमेंट का काम है, जो यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि स्ट्रीट क्राइम को जो है ना ख़त्म कर। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे कराची से इनको ख़त्म कर दो। अब पुलिस करे या जो भी करे, कोई भी करे, वो कर दे, बस हम सुकून से फिर सकें यहाँ पर। आप स्ट्रीट पे क्या बाज़ार में सेफ नहीं खड़े हो सकते। अभी आपको कोई लगे कोई आ जाएगा और आपके पास से मोबाइल सब ले जाएगा, वो बिल्कुल भी लिहाज नहीं करते कि कुछ कर। हमारी पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। डाकू सरेआम घूम रहे हैं, चोरियाँ सरेआम हो रही हैं, पुलिस कोई कारकर्दगी नहीं कराची में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में कोई कारकर्दगी। यहाँ तो सरेआम डाकू घूम रहे हैं, चोरी डकैतियाँ हो रही हैं, कुछ भी कारकर्दगी नहीं कराची में। क्योंकि ये चोरी डकैती हर वक्त हो रही है, ये कंट्रोल नहीं कर रहे, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, हमें बचत नहीं होती है। कभी मोबाइल छीन लेते हैं, कभी पैसे छीन लेते हैं। ज़िला की माड़ी चोरों और डकैतों के लिए जन्नत बन गया। ज़िला में साल के दौरान 3220 वारदातें रिपोर्ट हुई। ज़िला में 914 से ज़ायद लोग कीमती मोबाइल फ़ोन से महरूम हो गए। मज़ीद जानेंगे, मुबशिर हुसैन से बताइएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं ज़िला किमारी में मौजूद हूँ। वैसे तो ये सबसे बड़ा जो है वो कराची का ज़िला कहलाता है। अगर हम वारदातों की बात करें तो रवां साल जो है वो इस ज़िले में, ज़िला किमारी में जो है वो वारदातें 3220 से जो है वो तजावुज़ कर गई हैं। पुलिस का जो है पुलिस का बताना है कि छापा मार कार्रवाइयाँ जारी हैं हमेशा की तरह। अगर हम एदादो शुमार की बात करें, कुल जो मजमूई तौर पर तो एदादो शुमार 3224 है जो डिस्ट्रिक्ट किमारी में वारदातें हुई हैं। इसी तरह अगर मैं बात करता चलूँ ज़िला किमारी में जो है वो मोबाइल फ़ोन कितने छीने गए, तो उनकी तादाद जो है वो मजमूई तौर पर 914 है। इसी तरह जो है वो 4 गाड़ियाँ और उसके साथ दीगर जो है मोटरसाइकिल्स जो है वो मुलजिमान की जानिब से असले के ज़ोर पर छीनी गई, उनकी तादाद 296 है। अगर मैं बात करता चलूँ ज़िला किमारी में जो है वो मोटरसाइकिलें और गाड़ियों की जो चोरियाँ हैं वो कितनी की गई हैं, तो उनकी तादाद 2006 है। ये कुल मजमूई तौर पर 3220 जो है इनकी तादाद है जो वारदातें हुई हैं। उसके साथ जो है अब बात ये है, पुलिस जो है वो हमेशा हर ज़िले की जो है वो करती है कि हम मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं, जिसे जो है वो जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वारदातों में मुलव्वस जो है वो वारदात, उसके साथ गाड़ियाँ जो है वो चोरी की वारदातें हों, उसके साथ जो है वो डकैती मज़ाहमत हो, इस तरह की दीगर संगीन नोयत की जो वारदातें हैं, इनमें मुलव्वस जो मुल्ज़िमान है उसको पुलिस जो है वो गिरफ्तार करती है या हमेशा की तरह महज जो है वो दावे करती है। जी अहम खबर शामिल करेंगे। डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज और साबिक सरबराह CPLC अहमद चुनाई का व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया। अहमद चुनाई का कहना है कि हैकर व्हाट्सएप अकाउंट्स में मौजूद फ़ोन नंबर से 10 लाख रकम का मुतालबा कर रहा है। बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा इस पर।
जी, देखा जाए मुख्तलिफ जो है चालबाज जो है मार्केट में छाए हुए हैं और यहाँ पे अब एक और कारनामा होगा। डेल्टा स्टॉक एक्सचेंज और साबिक सरबराह CPLC अहमद चुनाई का व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया है। हैकर व्हाट्सएप अकाउंट पर मौजूद फोन नंबर से 10 लाख रुपए का मुतालबा कर रहा है। हमारी अहमद चुनाई से बात हुई है, उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने पर FIA समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों को रिपोर्ट कर दी है। अहमद चुनाई का कहना है कि व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने की खबर दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड कर दी है। ये बहुत बड़ा कंसर्न है, ऐसी खबरें आ रही थी। और सबसे अहम बात कि ये भी बताते चले अपने शहरियों को, जो सारिफीन को, जो आपका व्हाट्सएप होता है वो अगर हटता है तो आपको एक OTP नंबर आता है जिसको अगर आप आगे किसी को दे देंगे तो वो वहां से वो को हैक कर लेता है। अब सबसे अहम बात यह है कि जो सारिफीन है वो इतनी मालूमात नहीं रखते हैं तो वो अपने अकाउंट को वहां पे कंसर्न होता है। और यहाँ पे हैरान कुन बात है कि अहमद चुनाई साबिक जो है CPLC हेड भी रहे, ऐसी चीजें उनके सामने आती रहती थी। लेकिन ये हैकर इतना तेज है कि साबिक CPLC के जो सरबराह है अहमद चुनाई, उन्हीं का जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो हैक कर लिया है और सारे लोगों को ये मैसेज भी कर रहा है। और साथ ही क्योंकि अहमद चुनाई डेल्टा स्टॉक एक्सचेंज भी है, रोज इनसे राब्ता भी रहता है। मुझे भी इनकी जो हैकर है उसकी जानिब से मैसेज आया है जिसमें कहा गया कि 1.5 लाख रुपए जो फौरी तौर पर जमा करा दें। कल तक मैं ठीक है अशरफ खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद चुनाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे तफसीलात ले लेंगे। बताइएगा सर, आपका व्हाट्सएप हैक हो गया है, क्या मुतालबा किया जा रहा है आगे से हैकर्स की तरफ से? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। हैकर्स हमारे कांटेक्ट में, मेरी कांटेक्ट लिस्ट तकरीबन 6000 लोगों की है और वो 6000 लोगों को उसने मैसेज भेजे हैं कि भाई मैं एक मुश्किल में आ गया हूँ, मुझे कुछ पैसे भेजें। तो लोगों ने कहा कितने पैसे भेजें, किसी को लाख कहा है, किसी को 1.5 लाख कहा है, किसी को 10 लाख कहा है, किसी को 1 करोड़ कहे हैं। तो ये कुछ लोग बेचारे मोहब्बत में जो है उन्होंने भेज भी दिए हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि अब हम बहुत जल्दी, मैंने सब लोगों को एक्टिवेट कर दिया है और उसको इंशाल्लाह FIA साइबर क्राइम में भी फॉर्मल एप्लीकेशन हम सुबह दे रहे हैं। तो उसको ट्रैक करने के लिए जो भी मुनासिब इक़दाम हैं वो करेंगे। इन हैकर्स के मोबाइल नंबर भी मौजूद हैं, इन हैकर्स के अकाउंट नंबर भी मौजूद हैं, मीज़ान बैंक भी उसमें शामिल है, सिल्क बैंक भी उसमें शामिल है। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत जल्द जो है जब हम FIA में जाएंगे तो उसको जो है वो हम ट्रैक आउट कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अहमद साहब, ये बताइएगा कि आप कितनी देर हो गई है आपका व्हाट्सएप हैक हुए और आपको कब पता चला कि इस तरीके से आपका व्हाट्सएप हैक करके उसे यूज़ किया जा रहा है? देखिए, तकरीबन 7:30 बजे के करीब ये काम हुआ है और उसके फ़ौरन बाद जो है वो सब जगह पे उसके मैसेजेस चलने शुरू हो गए, मुझे लोगों के फीडबैक आना शुरू हो गई। ज़ाहिर है लोग मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे थे, वो पिक नहीं कर रहा था क्योंकि व्हाट्सएप उसके पास था। लोगों ने जो है वो मुझे मेरे नॉर्मल लाइन पर फ़ोन किया, तो फिर उनको मैंने बताया कि जी ये व्हाट्सएप हैक हो गया है और उनकी किसी भी रिक्वेस्ट पे जो है वो कान ना धरें जब तक आप कंफर्म ना कर लें खुद बात करके। तो इसी तरह जो है वो अब सैकड़ों लोगों के फ़ोन आ चुके हैं, 2-2,500 लोग मुझे फ़ोन कर चुके हैं और मैं सबको ये बता रहा हूँ, आपकी मीडिया के तवज्जुह से भी ये बता रहा हूँ कि इस स्कैम में ना आए, ये स्कैम है। और फिर दूसरी ज़रूरी बात यह है कि ये हैकर्स जो हैं वो सब लोगों के साथ एक्टिवेटेड हैं। उनको चाहिए तमाम लोगों के कि किसी सूरत में भी अपना कोई कोड नंबर जो है वो उनको ना दे। मेरे साथ भी ये गलती हो गई कि ये कोड नंबर उन तक पहुंच गया और उस कोड नंबर से उन्होंने जो है वो व्हाट्सएप को हैक कर लिया है और इसके बाद जो है वो उन्होंने ये कार्रवाई की है। अहमद साहब, एक तो ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि आपका कोड उन तक पहुंच गया, तो क्या डायरेक्टली आपसे किसी ने कोड मांगा जो आपने उनको दे दिया? और साथ साथ ये भी बताइएगा कि क्या कोई आपका अजीज रिश्तेदार उनके चुंगल में आकर उनको पैसे दे तो नहीं बैठा? जी देखिए, पहले सवाल के जवाब में ये है कि उन्होंने जो मेरा एक मखसूस दोस्तों का ग्रुप है उसका करंदा बन के जो है उसका नंबर भी उसने हैक किया हुआ था और उस नंबर से उसने मुझे कॉल की और उस नंबर से कॉल करने के बाद मुझे कहा कि वो कोई हम ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं इस्लामी तालीमात का इशा के बाद, तो आप भी इसमें शिरकत करें और शिरकत करने के लिए वो कोड में हमने आपको भेजा है, वो कोड हमें बता दें। अच्छा, मैंने वो कोड जब देखा तो मुझे नहीं समझ आई कि मैंने कहा ये कौन सा कोड है जो मैं दूंगा, तो वो कोई कोड बार बार अपियर हो रहा था मेरी स्क्रीन पे। तो मैंने उसको सिर्फ ये कहने के लिए कि ये कोड तो नहीं है, वो उसने अपना ऑब्जर्व कर लिया और उसको रजिस्टर करने के बाद जो है वो अचानक जो है वो व्हाट्सएप जो है वो हमारा हैक हो गया और मेरे पास से व्हाट्सएप वहाँ चला गया
اور پھر اس نے واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ آزادانہ طور پہ لوگوں کو میسیجز کرنے شروع کیے. اچھا احمد صاحب یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات بھی ہے. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کے ایک عزیز کے فون سے آپ کو میسج آیا, اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ہیکرز ہیں وہ آپ کے تعلقات بھی جانتے ہیں اور وہ قریب ہی ہیں آپ کے. دیکھیں وہ اس طرح نہیں ہے, وہ جب بھی وہ کسی کو ہیک کرتے ہیں تو پھر اس کے کانٹیکٹس میں جاتے ہیں, اور اس کے کانٹیکٹس میں جو ہے وہ میرا نمبر انہوں نے ہیک کیا. تو وہ جو ان کی لوکیشن ہے وہ یہاں نزدیک کی نہیں آ رہی, میں بھی نہیں بتا سکتا آپ کو کہ کون سی لوکیشن ہے, لیکن یہ کہ یہ پروفیشنل ہیکرز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور بڑا انہوں نے سسٹمیٹکلی یہ کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سائبر کرائم کو اس پہ فوری ایکشن لینا چاہیے, اور میں رات میں یا صبح میں ان کو مطلع انشاءاللہ کر دوں گا تاکہ اس پہ کارروائی ہو سکے. جی بہت شکریہ احمد چنائے صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد آپ اس مشکل سے نکلیں. ڈائریکٹر اسٹاک ایکسچینج اور سابق سربراہ CPLC احمد چنائے کا واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے, وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اشرف خان ہمارے نمائندے, انہوں نے بھی ہمیں اپڈیٹ کیا, آپ کا بھی شکریہ. سائٹ ایریا میں کپڑے کی فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا. فائر بریگیڈ حکام نے 4 فائر ٹینڈرز کی مدد سے آگ پر قابو پایا. تفصیلات جانیں گے شعیب مختار سے جو اس وقت جائے وقوع پر موجود ہیں. بتائیے گا. جی بالکل, اس وقت میں کراچی کے علاقے سائٹ ایریا میں موجود ہوں. اب سے کوئی دیر قبل جو ہے یہاں پر کپڑوں کی فیکٹری میں آتش زدگی کا واقعہ جو ہے پیش آیا تھا. فیکٹری کی 3ری منزل پر جو ہے وہ آگ لگی تھی, جبکہ 4تھی منزل کو بھی جو ہے وہ آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. تاہم آگ کی اطلاع ملتے ہی یہاں پر فائر بریگیڈ کی ٹیمیں جو ہے فوری طور پر پہنچی تھیں. 4 فائر ٹینڈر کی مدد سے جو ہے آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. ابتدائی معلومات کے مطابق جو ہے یہاں پر آگ لگنے کے نتیجے میں کسی بھی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے, نہ ہی زیادہ مالی نقصان ہوا ہے. فائر بریگیڈ حکام کی جانب سے بر وقت کارروائی کی گئی ہے. اس وقت جو ہے ریسکیو کی ٹیمیں اور فائر بریگیڈ حکام کی یہاں پر موجود ہیں. کولنگ کا عمل جو ہے اس وقت جاری ہے. آگ کی اطلاع ملتے ہی CEO واٹر کارپوریشن کی جانب سے اپنے کرش پلانٹ پر جو ہے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی, جبکہ پانی سے بھرے ٹینکر بھی جو ہے یہاں پر جائے وقوع پر بھیجے گئے تھے, جن کی مدد سے فیکٹری کی آگ بجھائی گئی ہے. اس وقت جو ہے یہاں پر کولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. تاہم آگ لگنے کے نتیجے میں کسی بھی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع جو ہے اب تک نہیں سامنے آئی ہے. جی کراچی میں آف لائن بائک سواری سروس شہریوں کے لیے غیر محفوظ ہو گئی. نوسر باز شہریوں کو منزل پر پہنچانے کے بجائے راستے میں قیمتی سامان سے محروم کرنے لگے. آن لائن بائک رائڈر بھی پریشان ہو گئے. اس حوالے سے خورشید رحمانی کی رپورٹ. کراچی میں آف لائن بائک سواری سروس غیر محفوظ. شہری آف لائن بائکیا پر سواری سے گریز کریں. نوسر باز شہریوں کو منزل پر پہنچانے کے بجائے قیمتی سامان سے محروم کرنے لگے. گزشتہ روز عبدالسلام نامی شہری سے محمد سعید نامی بائکیا رائڈر قیمتی سامان لے کر فرار ہو گیا, جس کی مالیت 50,000 روپے سے زائد تھی. شہری عبدالسلام نے تھانہ پریڈی میں اس واقعے سے متعلق درخواست بھی جمع کروا دی. صورتحال سے آن لائن بائک رائڈر بھی پریشان نظر آئے. بولے بائکیا کا کمیشن کم ہوتا ہے, جس کی وجہ سے رائڈر آف لائن کو ترجیح دیتا ہے. آف لائن زیادہ چل رہی ہیں آج کل, تو اس میں ملتا تو کچھ نہیں ہے سر. آن لائن چلا کے بتائیں کیا کریں گے. جو آف لائن ہے اس کو ختم کیا جائے, ہم یہی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں ہمیں بھی برے نظر سے لوگ دیکھتے ہیں. جو رجسٹرڈ ہے اس کو بھی برے نظر سے دیکھتے ہیں, جو آف لائن ہے وہ تو بے شک ہو. بہروپیے بائکیا کا ہیلمٹ لگا کر نام استعمال کر رہے ہیں. ایسا ہی کچھ رائڈر کو سٹی 21 نے بے نقاب کیا. جب سوال کیا تو کہتے ہیں ابھی رجسٹر نہیں کروایا. شروع کیے ہوئے ہفتہ ہوا ابھی تو بائک رجسٹر نہیں کروائی, پروسیس ہو رہا ہے. پارٹ ٹائم چلاتا ہوں, تھوڑا بہت چلاتا ہوں, پھر چلا جاتا ہوں. شہریوں نے مطالبہ کیا کہ بائکیا اور دیگر آن لائن سفری سہولیات دینے والی کمپنیوں کو نوسر بازوں کے خلاف سخت ایکشن لینا ہوگا. کیمرہ مین رانا جھانزب کے ساتھ خورشید رحمانی, سٹی 21. شہر قائد میں بلدیاتی اداروں کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی. پبلک پارکس پر مافیا کا راج ہے. ٹیپو سلطان تھانے کے سامنے پبلک پارک کو پارکنگ میں تبدیل کر دیا گیا. شہریوں نے پارک واگزار کرانے اور دوبارہ بحالی کا مطالبہ کر دیا.
ये तो सड़कें, पब्लिक पार्क्स का भी अल्लाह हाफिज। टीपू सुल्तान थाने के सामने पब्लिक पार्क पार्किंग एरिया में तब्दील हो गया। ये कराची हाउसिंग एम्प्लॉइज हाउस सोसाइटी में मौजूद पार्क की सूरत हाल है, जहां बल्दियाती इदारों की नाअहली के बायस ये पार्क अब पार्किंग माफिया के कब्जे में है। शहरियों ने पार्क वहां गुजार करने का मुतालबा कर दिया। कहा सुबह और शाम के औकात वॉक करने की जगह नहीं मिलती, पार्किंग को जल्दी पब्लिक के लिए फंक्शनल किए जाए। इतना कचरा फेंक देते हैं कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। ये आगे रोड पे थाने के बाद टीपू सुल्तान से आगे, लेकिन कोई मना करने वाला कोई भी नहीं है। मीडिया वाले बहुत आए यहाँ पे, इसका वो बना के चले जाते हैं, लेकिन अमल कोई भी नहीं है। लोगों ने यहाँ पे पार्किंग शुरू कर दी, कचरा फेंकने लग गए, मलबा फेंकने लग गए। हम लोग ने कई बार कहा भी, हर हुकूमत को कहा कि मेहरबानी करके यहाँ पे पार्क बनवाओ, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। शहरियों का कहना था कि कई बार तवज्जो दिलाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। तमाम अब देखना यह है कि बल्दियाती इदारे शहरियों को सहूलियात पहुँचाएंगे या नहीं। कैमरामैन इमरान के साथ मुमताज शिकली, सिटी 21। और टैक्स की अदायगी कैसे की जाए? FPR की जानिब से टैक्सेस की अदायगी का नया सिस्टम ई पेमेंट से ताजिर नावाकिफ निकले हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। FBR की जानिब से टैक्सों की अदायगी का नया सिस्टम ई पेमेंट 2.0 मुतारिफ करार दिया गया, जिसमें विद होल्डिंग टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अदायगी यकजा कर दी गई है। ये नया सिस्टम FBR के IRS पोर्टल पे भी दस्तियाब है। ताहम ताजरों की अक्सरियत नए निज़ाम से नावाकिफ निकली। विक्टोरिया मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि ये नया सिस्टम क्या है हमें नहीं मालूम। टैक्सों की अदायगियों के नए सिस्टम से मुतालिक ना तरबियत फराम की गई है और ना ही आगाही फराम की गई है। ये नए सिस्टम के मुतालिक कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है, क्या सिस्टम है। अगर इसमें FBR हमें आगाह नहीं करेगा तो हमें किस तरह मतलब टैक्स अदा करेंगे और ये उन तक पहुंचता है नहीं पहुंचता, इसको ज़रा खुलकर बताएं कि क्या सिस्टम का क्या मसला, क्या रीज़न है। अब ये इनका क्या सिस्टम है, कम से कम हमें तो बताया जाए, हमसे कोई मीटिंग अरेंज कीजिए हमारे साथ और एक मुतारिफ कराया जाए कि जनाब ये क्या चीज़ है। दुकानदारों और ताजरों का मुतालबा है कि FBR टैक्सों की अदायगी के सिस्टम को ऐसा आसान और सहल बनाकर आगाही फराम करे ताकि टैक्स अदा करने वालों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन आगा रफ़ी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मुआशी आदादोशुमार बेहतर होने पर सरमायाकार सरगर्म हो गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी आ गई। 100 इंडेक्स पहली बार 94,763 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट। मुआशी आदादोशुमार में बेहतरीन ने स्टॉक मार्केट को नई बुलंदी पर पहुंचा दिया। 100 इंडेक्स पहली बार 94,763 पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स में 1471 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते में इंडेक्स 1.58% इजाफे से 94,763 पॉइंट पर बंद हुआ। इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 95,278 और कम तरीन सतह 92,893 रही। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 193 अरब रुपए मालियत के 5 अरब 15 करोड़ शेयर्स का रिकॉर्ड कारोबार हुआ। माहिरीन का कहना है कि बेहतर माशी सूरत-ए-हाल पर सरमायाकार शेयर्स की खरीदारी कर रहे हैं। देखिए, अच्छी बात है कि कंपनी के रिजल्ट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, रिटर्न्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि वो बैंक में तो आपको रिटर्न्स मिलेंगे नहीं और कंपनीज के अगर अच्छी कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15-16%, कुछ कंपनी में तो 20% यील्ड है, आपको डिविडेंड यील्ड मिल जाती है। तो वो दुनिया में मेरे ख्याल में अगर आप यूज़ अमेरिकन मार्केट में भी देखें, कैनेडियन मार्केट में भी देखें, यूरोप में भी तो 5-6% से ज़्यादा है नहीं। और रेट्स भी देखो, अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट भी आपका कम है, लेकिन दुनिया से तो ज़्यादा है ना। तो यही वजह है कि आप इन्वेस्टमेंट आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 229 अरब रुपए बढ़कर 12,206 अरब रुपए पर पहुंच गई, जबकि अक्टूबर में ऑटो सेक्टर की फरोख्त बेहतर और तिजारती खसारा कम होने की मईशत पर मुस्बत असरात होंगे। अशरफ खान, सिटी 21।